आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के बारे में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किन्हें दिया जा रहा है और केमी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। यह 54वां पुरस्कार है जो कि मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में? तो 8 अक्टूबर 2024 को दिया जाएगा। और यह जो पुरस्कार 2024 में दिया जा रहा है वह 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो एग्जाम में वर्तमान समय में किन्हें दिया जा रहा है और पहले किनको दिया गया था ये पूछा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा कि पहले किनको दिया गया था और 2024 में किनको दिया जा रहा है। तो 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो वहीदा रहमान को दिया गया था। यह 53वां पुरस्कार था और यह पुरस्कार 2021 के लिए 2023 में दिया गया था। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय सिनेमा का पितामह किन्हें कहा जाता है। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि वर्तमान समय में 2024 में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान समय में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। 8 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ था। तो दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है। तो दादा साहब फाल्के का पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के है। 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म का क्या नाम है। तो दादा साहब फाल्के द्वारा पहली फिल्म बनाया गया था राजा हरिश्चंद्र। यह 1913 ईस्वी में बनाया गया था। 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है। तो पहली भारतीय मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी है। तो राजा हरिश्चंद्र है। और कब बनाया गया था? तो 1913 ईस्वी में बनाया गया था। तो मुख्य फिल्म किसको कहते हैं? वह फिल्म होती है जिसमें रिकॉर्डिंग की ध्वनि नहीं होती है या कोई श्रव्य संवाद नहीं होता है, सिर्फ पिक्चर दिखाई देता है और उसमें साउंड नहीं होता है, आवाज नहीं होता है, सिर्फ पिक्चर रहता है, उसी को मुख्य फिल्म कहा जाता है। तो भारत की पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाया गया था और यह 1913 ईस्वी में बनाया गया था। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक साल और 10 लाख रुपया नगद दिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था। पहली बार जब 1969 में दिया गया था तो देविका रानी रोरी को दिया गया था पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन किन्हें कहा जाता है। तो देविका रानी
को कहा जाता है भारतीय सिनेमा की पहली फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन कहा जाता है किन्हें? देविका रानी को कहा जाता है, देविका रानी रोरी को। चलिए जानते हैं कि अभी तक किन किन व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है और कब दिया गया है। तो वीडियो को देखते जाइए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं जो आपको रेड पेन से डिनोट कर दिए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट नंबर में कि पहली बार देविका रानी रोरी को 1969 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो फर्स्ट किनको दिया गया है आप लोग याद रखिएगा और कब दिया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो देविका रानी रोरी को दिया गया है 1969 में। दूसरा वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया है 1970 में। और ये भी पूछा जाता है कि पहली बार मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो पृथ्वी राज कपूर को 1971 में दिया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मरणोपरांत पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो पृथ्वी राज कपूर को दिया गया है 1971 में। फिर दिया गया है पंकज मल्लिक को 1972 में और सुलोचना रूबी नायर को दिया गया है 1973 में। 6 नंबर पर चलिए, BN रेड्डी को 1974 में दिया गया है, धीरेन गांगुली को 1975 में दिया गया है, कानन देवी को 1976 में और नितिन बोस को 1977 में दिया गया है, रायचंद्र बोराल को दिया गया है 1978 में, सोहराब मोदी को 1979 में दिया गया है और P जयराज को 1980 में दिया गया है और नौशाद अली को 1981 में दिया गया है। चलिए 14 नंबर से जानिए कि किनको किनको कब दिया गया है। तो LV प्रसाद को 1982 में दिया गया है, दुर्गा खोटे को 1983 में दिया गया है और एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यजीत रे को कब दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो 1984 में दिया गया है। और B शांताराम को कब दिया गया है, तो 1985 में। B नाग रेड्डी को कब दिया गया है, तो 1986 में। राज कपूर को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया है। अशोक कुमार को 1988 में और लता मंगेशकर, आप लोग याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1989 में दिया गया है लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए 22 नंबर से जानिए आप लोग कि 22 नंबर में अखिलेनेनी नागेश्वर राव को दिया गया है 1990 में, भालजी पेड़ारकर को दिया गया है 1991 में, भूपेन हजारिका को दिया गया है 1992 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भूपेन हजारिका को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1992 में दिया गया है। जो रूह सुल्तानपुरी को दिया गया है 1993 में और दिलीप कुमार को 1994 में दिया गया है। दिलीप कुमार का भी ये पूछा गया है कि दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1994 में दिया गया है। डॉक्टर राजकुमार को 1995 में, शिवाजी गणेशन को 1996 में और कवि प्रदीप को 1997 में दिया गया है। 30 नंबर से चलिए, BR चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1998 में दिया गया है और ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आशा भोसले को कब दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो 2000 ईस्वी में दिया गया है। यश चोपड़ा को 2001 में और देवानंद को 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और मृणाल सेन को 2003 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अडूर गोपाल कृष्णन को 2004 में दिया गया है और श्याम बनेगल को 2005 में दिया गया है। श्याम बनेगल के बारे में भी पूछा गया है एग्जाम में कि श्याम बनेगल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है, तो 2005 में दिया गया है। 38 नंबर से जानिए कि कब और किनको दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो तपन सिन्हा को 2006 में दिया गया है, मन्ना डे को 2007 में दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है, तो 2007 में दिया गया है। बीके मूर्ति को 2008 में और डी रामा नायडू को 2009 में दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। के बालचंद्रन को 2010 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और सोमी चटर्जी को 2011 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और प्राण को 2012 में
और गुलजार को 2013 में दिया गया है और शशि कपूर को 2014 में दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए आगे जानते हैं किनको किनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो मनोज कुमार को 2015 में मिला है, के विश्वनाथ को 2016 में मिला है। विनोद खन्ना को कब दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो 2017 में। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आप पूछा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है? तो 2018 में दिया गया है। रजनीकांत को 2019 में दिया गया है और आशा पारेख को 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2023 में, ये तो एग्जाम में पूछा ही जा सकता है कि पिछले बार 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है 2023 में। याद रखिएगा आप लोग कि 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने दिया गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 2024 तो पूछेगा ही पूछेगा आने वाले कई एग्जामों में कि 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा या दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है 2024 में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किन्हें किया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया जाएगा। अभी तक 54 व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है।